जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर एसपी सिंह बघेल। खबर घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। क्या पीयर का चाचा ओम प्रकाश राजभर कुछ कमाल कर पाएंगे? लेकिन अब तक जो खबरें लगातार निकल के मीडिया में सामने आ रही हैं कि घोसी उपचुनाव को लेकर एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगभग 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग स्थिति साफ हो चुकी है कि एसपी की स्थिति इस सीट पर मजबूत मानी जा रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी की स्थिति इस सीट पर मजबूत बनी हुई है और सपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में खबरें हैं। अभी तक का जो आंकड़े अभी तक के जो सामने आए हैं, इससे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगभग यहाँ पर जीत उनकी तय मानी जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी खेमे में खलबली और सुधाकर सिंह के यहाँ लगभग जश्न की तैयारी है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। और यूपी की घोसी उपचुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका इंतजार सुबह से लगातार यूपी के लोग कर रहे थे। सपा उम्मीदवार को यहां से विजयी बढ़त मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी अब काफी पिछड़ चुकी है। 11वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और सुधाकर सिंह जो सपा के प्रत्याशी हैं वो 18,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह लगातार पीछे चल रहे हैं और अब तक के किसी भी राउंड में उनको बढ़त नहीं मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के बाद जैसे ही आज मतगणना शुरू हुई तो शुरू से ही लगातार पिछड़ रही है। उपचुनाव में सपा की बढ़त बड़ा सियासी संकेत भी दे रही है, क्योंकि ये चुनाव लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। सपा नेताओं ने कहा है कि अब हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं और प्रशासन ने बेईमानी की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम यहां से जीत रहे हैं। भाजपा की ओर से भी अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह बोले हैं कि जो भी परिणाम सामने आएगा हम उसको अब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का रोना रो देता है, लेकिन जब जीतता है तो चुप क्यों हो जाता है? ये भी सवाल जयवीर सिंह ने विपक्ष से पूछा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, घोसी उपचुनाव का परिणाम अब साफ हो चुका है। सपा उम्मीदवार की जीत लगभग तय हो चुकी है और इसीलिए अब तमाम सियासी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। नोटा को भी यहाँ काफी अच्छा वोट मिला है, 1,000 से ऊपर वोट नोटा को भी लोगों ने दिया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये मानी जा रही है, क्योंकि लगातार घोसी उपचुनाव को सत्ता वर्सेस विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा था और यहाँ पर न केवल विपक्ष की ओर से लगातार चुनावी प्रचार किया गया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम तो लगातार यहाँ पर कैंप करते रहे। बड़ा ही प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया था घोसी का उपचुनाव। और दारा सिंह जो समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे, लेकिन सपा का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए और फिर से उपचुनाव में यहाँ पर चुनावी मैदान में कूद गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या दारा सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी? सपा को छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और अब हार की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घोसी उपचुनाव की मतगणना से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सपा उम्मीदवार को विजयी बढ़त मिल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब यहां से हारती हुई नजर आ रही है। 11 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और सुधाकर सिंह 18,000 वोटों से लीड कर चुके हैं और इस लीड को अब भर पाना भाजपा के लिए यहां से नामुमकिन सा नजर आता है। भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह लगातार पीछे चल रहे हैं और अब हार की स्थिति लगभग उनके लिए बन चुकी है। किसी भी राउंड में भाजपा को यहां से बढ़त नहीं मिली है और उपचुनाव में सपा की जो ये बढ़त है वो सियासी संकेत भी बड़े तौर पर दे रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस उपचुनाव को लगातार तमाम बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा का चिन्ह बनाया था और अब यहां से सपा की जीत इंडिया गठबंधन के लिए एक संजीवनी का काम भी कर सकती है। सपा नेताओं ने कहा है कि जीत के प्रति अब हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। यहाँ के प्रशासन ने लगातार बेईमानी की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जो भी परिणाम आएगा हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर दोष दे देता है, लेकिन जब जीतता है तो फिर ईवीएम का रोना नहीं रोता। ये सवाल भी जयवीर सिंह ने विपक्ष से पूछा है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई, मऊ की घोसी सीट का उपचुनाव का परिणाम आ जा रहा है और 11 राउंड की मतगणना के बाद सुधाकर सिंह 18,000 वोटों से आगे हैं।